जय हिंद साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है एक बार फिर से आपका एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। साथियों, ये वीडियो आपके लिए है कंप्यूटर से संबंधित रिवीजन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में आपके लिए रिवीजन के हिसाब से, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक होंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न साथियों। पहला प्रश्न, सभी प्रकार की मेमोरी मुख्यतः उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है सभी प्रकार की मेमोरी? साथियों ध्यान रखिए, उपयोग करती है मैग्नेटिक का। किसका? मैग्नेटिक का। आपका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक। किसका उपयोग करती है सभी प्रकार की मेमोरी साथियों? तो करती है किसका? मैग्नेटिक का। चलिए साथियों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और आपको पीडीएफ, आपकी डिमांड थी पीडीएफ लेने की, तो आपके लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, जिस पर आपको वीडियोस की पीडीएफ दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम लिंक यूट्यूब चैनल पर दे रखी है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल एक होता है। क्या होता है जंक ईमेल? साथियों ये होता है स्पैम। क्या बोलते हैं इसको? स्पैम भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जंक मेल क्या है? एक स्पैम है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की कुंजी साथियों क्या है? अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए मतलब रीडू। क्या होगा? रीडू। कौन सी की होती है साथियों? तो ये होती है आपकी Ctrl+Y। कौन सी की? Ctrl+Y। आपका उत्तर क्या होगा साथियों? ध्यान रखिए, Ctrl+Y आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वर्तमान में कार के किलोमीटर का जो मीटर होता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कारों में जो किलोमीटर का मीटर होता है, स्पीडोमीटर। कौन सा? स्पीडोमीटर। उसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसका प्रयोग होता है? पास्कलाइन का। किसका? पास्कलाइन का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर जो कार के होते हैं स्पीड बताने के लिए, उनमें पास्कलाइन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा में आ रहे हैं आपके सामने। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं साथियों? समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो इसके लिए उपयोग करते हैं साथियों राउटर का। किसका उपयोग करते हैं? राउटर का। तो आपका उत्तर क्या होगा? राउटर होगा आपका उत्तर। राउटर का उपयोग करते हैं समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए। चलिए अगला देखिए साथियों, कंप्यूटर का स्वर्णिम युग, गोल्डन एज साथियों। गोल्डन एज किसका? कंप्यूटर का गोल्डन युग या स्वर्णिम युग माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल। कौन सा? 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल। इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम युग कंप्यूटर का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी लगा लीजिए साथियों इस पर। आईएमपी लगा लीजिए, आईएमपी बिल्कुल आईएमपी लगा लीजिए इस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? आपसे सन पूछा गया है साथियों। तो ये कब हुआ था? 1976 में। कब? 1976 में। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए महासागर से चुने गए मोतीवा का पार्ट 2 तैयार है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तो तैयार रहिए उसे देखने के लिए। लगभग 150 प्रश्न करवाए जाएंगे उसमें, जैसा कि पिछले वीडियो में करवाए गए थे। फटाफट रिवीजन के हिसाब से होंगे, तो जल्दी से चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बस मिलने वाला है, आज या कल में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? साथियों जब आईसी चिप का निर्माण हुआ तो कौन सा कंप्यूटर था जिसमें पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों ये था IBM सिस्टम 360। कौन सा? IBM सिस्टम 360 था, जिसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न, बस टोपोलॉजी का एक रूप है। बस टोपोलॉजी का, यहाँ पर आपको टोपोलॉजी के नाम दिए गए हैं, तो बस टोपोलॉजी का इसमें से कौन सा रूप है? तो साथियों ये है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी? ट्री टोपोलॉजी किसका एक रूप है? बस टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी, ट्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है साथियों माइक्रो प्रोसेसर के नाम से? तो साथियों सीपीयू। किसको? सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्रीय, हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधक एकक। क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधक एकक भी कहते हैं इसको हिंदी में। आपके सामने ये नाम भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से किसे जानते हैं? सीपीयू को। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। सहायक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। सहायक मेमोरी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं कंप्यूटर में साथियों? किसके लिए करते हैं? बैकअप डाटा के लिए। किसके लिए करते हैं सहायक मेमोरी का उपयोग? ऑक्सिलरी मेमोरी का उपयोग किसके लिए करते हैं? बैकअप डाटा के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नेटवर्क पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल नहीं है। साथियों अंत में देखिए प्रश्न को, नेटवर्क पर किया जाने वाला प्रोटोकॉल नहीं है। तो कौन सा साथियों, कौन सा है जो नेटवर्क पर प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सा प्रोटोकॉल होगा आपका? मॉडेम। क्योंकि मॉडेम क्या है? मॉडेम एक उपकरण है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो कि कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच संचार स्थापित करता है। संचार उपकरण है ये एक। और ईथरनेट, टेलनेट और गोफर का ये प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किया जाता है नेटवर्क पर इनका। चलिए आगे देखते हैं साथियों। फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी साथियों? किसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी? तो किसे कहते हैं? डबल ईपीरोम। किसे कहते हैं? डबल ईपीरोम। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। एडवेयर एक है। क्या है एडवेयर? एडवेयर क्या है साथियों? एडवेयर, इनमें से ऑप्शन देखिए। एडवेयर क्या है साथियों? तो एडवेयर एक क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। वायरस का एक प्रकार है क्या? एडवेयर। तो आपका उत्तर क्या होगा? वायरस। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। काफ़ी चुन कर लाते हैं प्रश्न आपके लिए, जो कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उस तरह के हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें क्या है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है साथियों? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो साथियों सीपीयू में होती है। कहाँ पर? सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। किसका? कंप्यूटर का। किसका साथियों? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसका कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। कौन कम्युनिकेशन डिवाइस है साथियों? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सा है? इनपुट है। जॉयस्टिक भी इनपुट है। और माइक्रोचिप क्या है? ये एक कंप्यूटर निर्माण के लिए जो चिप बनाई जाती है, जिसमें ट्रांजिस्टर लाखों की संख्या में लगाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इसे। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? मॉडेम। मॉडेम क्या है? एक संचार युक्ति है। क्या है? संचार युक्ति या कम्युनिकेशन डिवाइस है। कौन? मॉडेम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रथम बूट सेक्टर वायरस था। कौन सा वायरस साथियों? प्रथम बूट सेक्टर वायरस था। कौन सा था साथियों? ये था सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। सी ब्रेन प्रथम वायरस था। कौन सा? बूट सेक्टर। कौन सा वायरस था? ये बूट सेक्टर वायरस था साथियों। सी ब्रेन आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग है। क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग? क्या होता है साथियों? कौन होता है कंप्यूटर का मुख्य भाग हार्डवेयर का? तो आउटपुट डिवाइस। कौन सा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर का मुख्य भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है इंटरनेट का प्रयोग?
तो साथियों लेन में, किसमें, लेन में, किसमें करते हैं, लेन में करते हैं। किसका प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड है साथियों, कीबोर्ड है यहाँ पे, कीबोर्ड, इसको ठीक से पढ़िएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट है, क्या लेआउट होता है कंप्यूटर कीबोर्ड का, तो साथियों क्या होता है, QWERTY होता है। क्योंकि आप देखेंगे कीबोर्ड में तो QWERT से शुरू होती है कीस, अल्फ़ाबेट की कहाँ से शुरू होती है, QWERTY से शुरू होती है। तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लेआउट कंप्यूटर कीबोर्ड का लेआउट होगा QWERTY। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों, बाहरी मेमोरी। क्या कहते हैं, बाहरी मेमोरी कहा जाता है किसे, सेकेंडरी मेमोरी को। बाह्य स्मृति या बाहरी मेमोरी, बाह्य स्मृति भी लिख सकते हैं इसे, बाह्य स्मृति। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम को। साथियों ये कहलाता है फर्मवेयर। क्या कहलाता है, फर्मवेयर। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट भी कर दीजिए। आपकी डिमांड क्या है, आप कमेंट करके बताइए किस तरह के वीडियो चाहिए आपको। जिस तरह का वीडियो अभी चल रहा है आपके सामने, ऐसा वीडियो चाहिए कि आपको बिल्कुल समझाने वाला वीडियो चाहिए, जिसमें सारे ऑप्शन, आपको प्रश्न संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि उस तरह से कंटेंट तैयार करके आपको दे सकें। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न में क्या है, टेक्स्ट को कट करने के लिए पावर पॉइंट में उपयोगी शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी कुंजी का उपयोग होता है पावर पॉइंट में टेक्स्ट को कट करने के लिए, किसका प्रयोग होता है साथियों, Ctrl+X का। किसका, Ctrl+X का प्रयोग करते हैं किसके लिए, पावर पॉइंट में टेक्स्ट को कट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। रैम एक है, क्या है साथियों, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। कैसी है, अस्थायी मेमोरी है। पावर बंद करने पर इसका डाटा समाप्त हो जाता है। तो कैसी मेमोरी हो गई, रैम अस्थायी मेमोरी हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पावर पॉइंट डिवाइस के उदाहरण है, ये सॉरी पॉइंट डिवाइस के उदाहरण है साथियों। पॉइंट डिवाइस के उदाहरण कौन है साथियों, ट्रैक बॉल भी है, जॉयस्टिक भी है और माउस भी है। तो आपका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर पूछा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन है, तो आपके सामने तीन तो यहीं रखे हुए हैं, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और माउस। ये तीनों ही किस में आते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कैलकुलेटर कुंजी किसे कहते हैं। वेरी आईएमपी प्रश्न है साथियों, वेरी आईएमपी। कैसा प्रश्न है, वेरी आईएमपी, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। कैलकुलेटर कुंजी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं साथियों कैलकुलेटर कुंजी, ये कहते हैं न्यूमेरिक की को। किसको कहते हैं, न्यूमेरिक की को कहते हैं क्या, कैलकुलेटर कुंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कर्सर की। कर्सर की मतलब, ये की का मतलब कुंजी हिंदी में। कर्सर की कितने प्रकार की होती है साथियों, कर्सर की कितने प्रकार की होती है, तो साथियों ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप। कर्सर की 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखिए साथियों इसको। चलिए अगला प्रश्न देखें। पावर पॉइंट में अगले सेल में जाने के लिए उपयोगी की कौन सी है साथियों, की कुंजी कौन सी है, उपयोगी कुंजी कौन सी है, तो साथियों कौन सी कुंजी है, ये टैब की। कौन सी, टैब की का उपयोग करते हैं अगले सेल में जाने के लिए, किसमें, पावर पॉइंट में। साथियों थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। चलिए आगे देखिए। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के मध्य कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य कौन करता है साथियों, मीडिएटर का कार्य कौन करता है, तो साथियों कौन करता है ये कार्य, ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर।
कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है मीडिएटर का कार्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, असेंबली भाषा का प्रचलन हुआ था किस पीढ़ी में हुआ था? कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न है। किस पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रचलन हुआ था? तो साथियों किस में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। कब हुआ था? सेकंड जनरेशन में। किस में हुआ था? सेकंड जनरेशन में। किसका? असेंबली भाषा का सेकंड जनरेशन में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। लास्ट क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन रखे गए थे आपके लिए। तो इसमें क्या है? सांकेतिक मशीनी कोड कहा जाता है। किसे कहते हैं सांकेतिक मशीनी कोड? किसे कहते हैं साथियों? किसे कहते हैं सांकेतिक मशीनी कोड? आपको उत्तर देना है, कमेंट करके बताइए किसे कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? तो ये कहते हैं किसे? असेंबली भाषा को। किसे कहते हैं? असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक मशीनी कोड भी कहते हैं। साथियों ये थे 31 क्वेश्चन आपके फटाफट रिवीजन के हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और काफ़ी अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो, और नए लोग जो भी हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।